हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाया एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठे क्लास की साइंस की बुक का 8वां चैप्टर शरीर में गति। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, अस्थियों की संधियाँ शरीर को डैश में सहायता करती हैं। तो अस्थियों की जो संधियाँ होती हैं, जॉइंट होते हैं, वो क्या करते हैं, शरीर को गति में सहायता करते हैं, गति प्रदान करती हैं जो संधियाँ होती हैं। फिर है, अस्थियाँ एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का बनाते हैं। तो अस्थियाँ और उपास्थियाँ जो होती हैं वो संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाती हैं। फिर है, कोहनी की अस्थियाँ संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। तो कोहनी की अस्थियाँ हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। गति करते समय के संकुंचन से अस्थियाँ खिंचती हैं। तो गति करते समय मांसपेशी के संकुंचन से अस्थियाँ खिंचती हैं। तो पहले में आएगा गति, दूसरे में आएगा कंकाल, तीसरे में आएगा हिंज और चौथे में आएगा मांसपेशी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों के आगे सत्य तथा असत्य को इंगित कीजिए। तो जो कथन सत्य है उसके आगे लिखना है आपको सत्य, और जो गलत है उसके आगे आपको लिखना है असत्य, ट्रू और फॉल्स। तो पहला है, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। तो ये गलत है। सभी जंतुओं की गति और चलन, उनकी जो चाल होती है वो एक समान नहीं होती। तो ये गलत है। फिर है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। तो उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर नहीं होती। तो ये भी गलत है। फिर है, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। तो अंगुलियों की अस्थि में तो संधि होती है, जॉइंट होते हैं। तो ये भी गलत है। फिर है, अग्रभुजा में 2 अस्थियाँ होती हैं। ये बात सही है। आगे की जो हमारी भुजा है उसमें 2 अस्थियाँ हैं। तो ये सत्य है। फिर है, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो हाँ, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो ये भी सत्य है। तो पहले के 3 जो हैं वो असत्य हैं, गलत हैं, और 2 जो हैं बात के वो ठीक है, सही है, सत्य हैं। प्रश्न है कि पहले कॉलम में दिए गए शब्दों का संबंध दूसरे कॉलम के एक अथवा अधिक से जोड़िए। तो आपको पहले कॉलम का जो भी आपको सही लगता है दूसरे कॉलम से उससे मिलाना है। तो पहला है, ऊपरी जबड़ा। तो ऊपरी जबड़ा जो होता है एक अचल संधि है, और मछली जो होती है उसके शरीर पर पंख होते हैं, और मछली का शरीर जो होता है वो धारा रेखीय होता है, धाराएं होती हैं। फिर पसलियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, हृदय की सुरक्षा करती हैं। और जो घोंघा होता है बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा होता है वो बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है। तो पहले में आएगा, ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। मछली शरीर पर पंख होते हैं, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। जो पसलियाँ होती हैं वो हृदय की सुरक्षा करती हैं। और घोंघा जो होता है बहुत धीमी गति से चलता है। और जो तिलचट्टा होता है उसमें बाह्य कंकाल होता है, वो हवा में उड़ सकता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कंदुक खलिका संधि क्या है। तो कंदुक खलिका संधि ऐसी संधि है जो जुड़े हुए भाग को सभी दिशाओं में घुमाने की अनुमति देता है। तो कंदुक खलिका संधि से हम क्या कर सकते हैं, अपने भाग को घुमा सकते हैं। तो कंदुक खलिका संधि कहते हैं इसको, जैसे कि कंधे की और हाथ का जो जोड़ होता है, यहाँ पर कंदुक खलिका संधि होती है। तो हम कंधे को भी घुमा सकते हैं, हाथ को भी घुमा सकते हैं। फिर है, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। तो कपाल में केवल निचला जबड़ा जो होता है वो गति करता है, नीचे का जो जबड़ा होता है उससे वो गति कर सकता है। तो हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। तो हमारी जो कोहनी होती है वो पीछे की ओर नहीं जा सकती, नहीं मुड़ सकती, क्योंकि कोहनी हिंज संधि का एक उदाहरण है जो एक ही दिशा में गति की अनुमति देती है। इसलिए हम अपनी कोहनी को पीछे की ओर नहीं ले जा सकते। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असाया एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।